यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवन सार गीता इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से अर्जुन जब दोनों ही युद्ध की सेनाओं के बीच में खड़े थे तो उन्होंने अपने मन में जो विचार उत्पन्न किया कि यदि मेरी विजय हो भी जाती है तो मुझे सुख, वैभव, विलास ये तो मिल जाएगा, परंतु मैं अपने सगे स्नेहियों को खो दूंगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने दूसरों की भावना, दूसरों के लिए विचार किया, अपने सुख या अपने हित को न देख दूसरों के स्नेह के बारे में विचार किया। तो हम भी सोच सकते हैं कि हम इस गीता को अपने जीवन में आचरण में लाना चाहते हैं तो हम भी औरों के हित के बारे में ज़रूर सोचें। आज आगे की कड़ी के सॉल्यूशन के लिए, मार्गदर्शन के लिए पुनः हमारे साथ उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। तो बहन जी, जो आपने बताया कि गीता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और वो जो रथ है अर्जुन का दोनों ही सेनाओं के बीच में आ गया और जब उन्होंने देखा कि उन्हें अपने ही परिवारजनों के अगेंस्ट में, विरुद्ध में युद्ध करना है, तो उस बारे में हमें स्पष्टता देंगे कि आगे के गीता के श्लोकों में उसका क्या उनका जो कहने का भावार्थ था वो क्या था। जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे तो उनको ऐसे लग रहा है इस विजय से फायदा ही क्या, ऐसे विजय से फायदा ही क्या होगा। और उसके साथ साथ अर्जुन ये भी बोल रहे हैं कि ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगा, ऐसे राज्य को लेकर भी मैं क्या करूंगा। ये शब्द उनके मन में अभी क्यों आया? गीता के पहले अध्याय के श्लोक 33 में यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं, येष मार्ते काम स्थिते नो राज्यम भोगाः सुखानिचा तायिमे वस्तिता युद्धे प्राणक त्यक्त्वा धनानिचा। अर्थात यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं कि हम जिसके लिए युद्ध करने जा रहे थे, वही लोग जिसके लिए राज्य पाना चाहता था, वही लोग आज हमारे सामने खड़े हैं युद्ध के लिए। बिल्कुल। तो उनको ये लग रहा है कि इन लोगों को खोने के बाद विजय पाकर मैं क्या करूंगा। कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे कि मैं इनको खो दूं तो इस विजय का मेरे लिए लाभ क्या, कि जिसके साथ मैं अपने विजय का आनंद ले सकूं, वो आनंद लेने के लिए वो स्नेही मेरे साथ नहीं रहेंगे, तो उस विजय का मेरे लिए क्या लाभ। अर्जुन विजय इसलिए चाहते थे कि वो अपने पितामह के साथ रहे, अपने गुरु के साथ रहे, अपने बंधुओं के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत करे। जैसे कि आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन में यही चाहते हैं कि अगर वो कुछ करके दिखाना चाहता है तो देखने के लिए कोई हो। बिल्कुल। अगर मैं कहीं वो आज हम देखते हैं छोटी सी कंपटीशन में कोई बच्चा भी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे उसमें जीतने की इतनी खुशी जब तक नहीं मिलती है जब तक वो अपने पेरेंट्स को उसे बांटता हुआ महसूस नहीं करता, या पेरेंट्स को उसको चीयर करता हुआ या कॉन्ग्रेचुलेट करता हुआ या उनके चेहरे पर वो स्मित हास्य नहीं देखता है। हम दोनों स्टूडेंट्स को भी देखते हैं ना। एक स्टूडेंट जब कंपटीशन में भाग ले रहा है तो उसके माता पिता उनको साथ दे रहा है, दूसरे स्टूडेंट के माता पिता वहां है ही नहीं। तो विजय किसकी होगी? जिसके माता पिता उनके साथ है। तो उस बच्चे में क्या होता है, मेरे माता पिता मुझे देख रहे हैं, उस आनंद का जो उल्लास है वो डबल हो जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं, मेरा जीत वो चाहते हैं। जब वो सोचता है बच्चा मेरा जीत मेरा माता पिता चाह रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे ही युद्ध के लिए अर्जुन भी इतना तैयारी करके आया था।
इसलिए तैयारी करके आया था कि वो सोच रहा था कि मैं युद्ध में विजयी हो जाऊंगा तो यही संबंधी मुझे देखकर खुश होंगे। बिल्कुल। उनके मन में ये विचार था युद्ध में आने के पहले। जब वो युद्ध के क्षेत्र में आ जाता है तो अपने सामने उन्हीं लोगों को देखता है जिनके लिए वो विजय चाहता था। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई के बाद वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना, कुछ भी बनना चाहता है, वो सोचता है मैं ये बनने के बाद जो कमाऊंगा उसको खाने के लिए, मुझे इस पोजीशन में देखने के लिए हमारे घर में कोई हो। बिल्कुल, क्योंकि कहा ही जाता है, वैसे भी देखा जाए तो, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो समाज में उन खुशियों को दूसरों के साथ बांटता नहीं है तो वो उसके लिए एक अपने आप को ही, उस बिना वो अपने आप को एक खोखला या अकेलापन जीवन में महसूस करे। ऐसे ही महसूस था यहाँ अर्जुन को हो रही थी कि यही संबंधियों को खोने के बाद अगर मैं विजयी भी हो जाऊंगा तो किसको दिखाने के लिए, मैं राज्य भी करूंगा किसकी खुशी के लिए करूंगा। उनको ऐसा महसूस होने लगा। ऐसे ही आज व्यक्ति को भी महसूस हो रहा है। अगर हमें अकेले के लिए कुछ करना है तो व्यक्ति कहता है मेरे लिए तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। व्यक्ति को चाहिए ही कितना, उसको खाने के लिए चाहिए कुछ कपड़े चाहिए, रहने के लिए कुछ स्थान चाहिए। वो कमाता इसलिए है, दिन रात एफर्ट इसलिए डालता है कि अपने परिवार को खुश रखे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स कर रहा है, अपना पूरा तन से पूरी एनर्जी यूज़ कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वो यही चाहता है कि उसके परिवारजनों की खुशी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो उसके लिए वो एफर्ट्स इतनी मायने नहीं रखती जब बच्चों की खुशी, परिवारजनों की खुशी मिलती है। परंतु यहाँ अर्जुन युद्ध कर रहा है, वो एफर्ट्स भी करना चाहता है, परंतु सामने ये देख रहा है युद्ध के बाद ये लोग ही नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तो वो उसको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रही है। लेकिन आज भी जीवन में हम ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो सिर्फ विजय चाहते हैं, जो सिर्फ अपना उन्नति चाहते हैं। और वो आज ऐसे भी व्यक्ति हम देखते हैं कि वो एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, चाहे उन्हें कोई भी उसके लिए कीमत चुकानी पड़े, अपने संबंधियों की भी कीमत चुकानी पड़े, तो उसमें भी वो पीछे नहीं हटते। लेकिन वो विजय तो पा लेते हैं, वो जो पोजीशन पाना चाहते हैं, जो कमाना चाहते हैं वो तो कमा लेते हैं। लेकिन बाद में उसके एंड में उनको ये मालूम होता है कि मेरे को आज खुश देखने के लिए एक भी व्यक्ति मेरे सामने नहीं है। तो यदि जीवन में हम उसका आनंद लेना चाहते हैं तो ज़रूर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले भी साथ में हो। परंतु अर्जुन के पास तो कोई ऐसा विकल्प था ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी युद्ध के मैदान में आ चुका था। और शुरुआत भी, माना जो हम कहते हैं कि गीता में बताया कि शंख ध्वनि भी बजा देते हैं। और वो जब वो युद्ध के, उसके मानसिक तैयारी तो हो चुकी थी कि युद्ध करना है, पर जब वो सही में दोनों सेनाओं के बीच में आता है तब उसे एंडिंग की स्थिति नजर आ रही है। हर एक व्यक्ति ऐसे ही सोचना चाहिए, लेकिन आज व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि इसका एंड क्या होगा। बिल्कुल, लेकिन अर्जुन पहले ही सोच रहा है युद्ध के बाद में क्या होगा। आज हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हम बोलते हैं पहले करो फिर सोचो। यहाँ पे अर्जुन हमें इस स्थिति को बता रहे हैं कि पहले सोच रहा है। इसका मतलब है कि अर्जुन का सोच बहुत ऊंच है। आज हमारा सोच इतना कमजोर हो चुके हैं कि हम पहले नहीं सोचते, पहले कर देते। बाद में उसका जो फलितांश हमारे सामने आता है, उसका फल जो सामने आता है, तब सोचते हैं इसको पाने के लिए मैंने कितने लोगों को खो दिया। बिल्कुल, कोना मतलब सिर्फ यही नहीं कि युद्ध में ही खोएंगे, मर जाएंगे तभी हमने खोया, ऐसा नहीं है। लेकिन जीवन में ऐसे भी बहुत चीजें हम खो देते हैं। ये युद्ध तो देख रहे हैं हम, चलो बाणों से या यूं कहो तीरों से या गदा से, जो भी प्रतीक से है, हम तो आज देखते हैं हमारे शब्द भी बाण की तरह होते हैं, तीर की तरह होते हैं। अपने अहंकार में कहे हुए शब्द, ईगो में कहे हुए शब्द से भी हम अपने संबंधों को खो देते हैं। तो ये भी तो एक युद्ध ही दर्शा रहा है ना। आज हर एक व्यक्ति के मन में रोज युद्ध ही चल रहा है। इस युद्ध के मैदान में हम जो खड़े हैं, रोज हमारा मन में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में हम कितने लोगों को खोते जा रहे हैं। और एक व्यक्ति बचपन से लेकर अब उनका उम्र जितना भी है, उस उम्र में उसने कितने लोगों को खो चुका है। पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन पाने के बाद वो खुशी जो उसको मिलनी चाहिए थी, वो खुशी आज भी नहीं है। उसका मूल कारण है जिसको वो साथ देखना चाहता था, उस खुशी में उसके साथ जो रहना चाहिए थे, वो आज है नहीं। सिर्फ
प्राप्ति मिली, सिर्फ हम जो एफर्ट डाल रहे थे उसका फल तो मिला, लेकिन प्राप्ति ही सब कुछ नहीं है। आज सफलता ही सब कुछ नहीं है। सफलता तब कहा जाता है जब हम सब साथ मिलके करेंगे, सभी साथ होंगे, जब हम कुछ अचीव करेंगे, देखकर चार जन खुश होने वाले होंगे, तभी हमको सफलता, यथार्थ सफलता तभी मिलती है। बिल्कुल, उस सफलता का आनंद हम महसूस कर सकते हैं जब हम चार जन परिवार में सेलिब्रेट भी करते हैं। इसलिए कई बार देखते हैं कि कुछ खुशी होती है या कुछ हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसका सेलिब्रेशन भी करते हैं। वो सेलिब्रेशन तो एक बहाना होता है, परंतु वो परिवार में जो खुशी का, उल्लास का वातावरण होता है, वही हमें जो मेंटल सेटिस्फैक्शन, मानसिक संतुष्टता देता है, वो अपने आप में ही एक अनोखी होती है। उसका शायद ही कोई मापदंड हो सकता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्जुन के लिए वो खुशी की तो बात ही नहीं है। जीते तो भी दुख और हारे तो भी दुख ही है। आज भी वैसी ही स्थिति है हर व्यक्ति का, जीतेगा तो भी दुखी, वो हारेगा तो भी दुखी। बिल्कुल। और यहाँ पे हम तो केवल वाणी के द्वारा की बाण की बात कर रहे हैं। आज तो देखते हैं मेजॉरिटी संकल्पों से भी, हम ऊपर से तो अपने परिवार वालों को बोलते हैं अच्छा है, परंतु मन से कितनी बार तो संकल्पों में हम नकारात्मक भाव दर्शाते होते हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन जो है, अर्जुन को ये महसूस हो रहा है मैं सभी संबंधियों को खो दूंगा। ऐसे ही बहुत बार व्यक्ति को ये भी लगता है अपने जीवन में मैं संबंधियों को खो दूंगा। जब संबंधियों को खोने की बात आती है तो कोई कोई व्यक्ति अपने विजय से भी पीछे हट जाते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं उससे भी पीछे हट जाते हैं, तब भी वो दुखी ही होते हैं। माना अर्जुन ये देख रहे थे दोनों में भी नुकसान है, परंतु फिर भी विजय से नहीं हटे वो, कि युद्ध तो करना ही है। वो मानसिक स्थिति को वो स्वीकार कर रहे हैं कि लॉस हो जाएगा सामने वालों का तो भी ठीक है, परंतु विजय प्राप्त करनी ही है। ऐसे तो वो नहीं सोच रहे, यहाँ पर अर्जुन ये सोच रहे हैं कि इस विजय से फायदा ही क्या। यहाँ तक उनका यही संघर्ष है, संघर्ष कह सकते हैं हम ये, कि आंतरिक संघर्ष है कि विजय से फायदा ही क्या, कि जिसमें मुझे जो विजय से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं वो तो मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं उससे जो मैं अपने संबंधियों को लॉस में कर दूंगा या संबंधियों को खो दूंगा, उस विजय का क्या फायदा। तो हमें भी आज वही सोचना चाहिए, लेकिन अर्जुन का सोच के जैसे आज का व्यक्ति का सोच ना होने के कारण आज हमारे जीवन में वो भगवान का ज्ञान की जरूरत है। यदि हम सभी के मन में ये विचार आ जाए कि हम अपने परिवार के कॉस्ट पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, या अपने ईगो को बताने के लिए मैं श्रेष्ठ हूँ ये दर्शा दिया, परंतु उनको हर्ट कर रहे हैं, तो वो संबंधों को खो रहे हैं, तो वो ईगो वाला विजय भी किस काम का ना, कि हम हर बात में चाहते हैं कि आज मैं कह रहा हूँ वो सही है, मैं बता रहा हूँ वो सही है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा आपने करना है। तो कहीं ना कहीं कोई कर भी लेता है कि नहीं आगे बात, लेकिन आज हम कितने संबंधियों से दूर होते जा रहे हैं। मन से तो हमारा संबंध बिगड़ते ही जा रहा है। एक परिवार में है, एक चार दीवार के बीच में भी होंगे, लेकिन मन से हमारा उनका साथ का कनेक्शन कैसे है वो भी देखना है। रोज रोज झगड़ा करते ही रहेंगे, आपस में अशांति, मन में शांति ही नहीं, आपस में संबंधों में वो प्यार ही नहीं, तो फिर संबंध तो है लेकिन प्यार नहीं। बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं हमारे जीवन में, हम बहुत कुछ साधनों को घर में ला भी रहे हैं, सुख की सुविधा है, लेकिन जिनके लिए वो साधनों को ला रहे हैं वही लोग हमसे संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम देखते थे ना, जैसे पहले ज़माने में 20 लोग भी घर में हैं, परंतु वो एडजस्टमेंट पावर थी, इसलिए डिफ़िकल्टीज आ भी जाती, कुछ हो भी जाता, तो मन से हम सभी साथ ही थे, इसलिए वो दूर जो महसूसता नहीं थी, दूरी की महसूसता नहीं थी। आज 2 व्यक्ति भी घर में हैं, परंतु वो दूरी की महसूसता होती है, क्योंकि हम सोचते हैं मैं सही हूँ और संबंधों को भी वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बहुत अच्छा, आज काफ़ी हद तक हम इस स्पष्टता को जान पाए, इसलिए आपका बहुत ही दिल से धन्यवाद है। नमस्कार। ओम शांति। दर्शकों, हमने आज जाना कि हम जब कोई भी चीज़ में विजय चाहते हैं, चाहे वो संबंधों में भी हम कई बार टकराव आता है, तो हम अपने आप को मैं सही हूँ इसे दर्शाने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, परंतु अंदर ही अंदर हम उस संबंधों से दूर जा रहे हैं। इसलिए अब सभी से नम्र निवेदन है कि हम आज से यही अपने अंदर एक गांठ बांध ले
कि जब भी हमें लगे कि नहीं हम गलत है, हम उसे स्वीकार कर लें। हो सकता है वहाँ पे कभी रेंचक मात्र हमें झुकना पड़े, परंतु उस संबंध को टिकाने के लिए, या यूँ कहो कि उसमें एक पारदर्शिता लाने के लिए, सामने वाले का भाव हमारे लिए बिल्कुल पारदर्शी रहे कि नहीं, जब गलती होती है तो हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाला भी अगली बारी उस चीज़ को अपने में अनुभव कर सकता है। और इस प्रकार से हम ज़रूर अपने संबंधों में टकराव, कलह, कलेश को मिटा सकते हैं और पारिवारिक रूप से एक दूसरे के, भले ही हम रह रहे हैं साथ में, परंतु इस परिवर्तन से हम अपने आप को मन से भी उनके पास पाएंगे और हमारे परिवारजन या हमारे स्नेही, संबंधी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये भी अपने आप को अपने मन से हमारे साथ पाएंगे। तो आइए एक दिशा, एक कदम बढ़ाए परिवर्तन की ओर। आप सभी हमारे साथ आज जुड़े रहे, इसलिए मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, ओम शांति। Para